खबर कन्नौज से है, जहां पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर कार्यवाही की मांग की गई। आपको बता दें, कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में निवेशकों की रकम वापस दिलाने का मुद्दा उठाया। सहारा ग्रुप और पर्ल कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की भी मांग की गई है। सरकार पर दोनों कंपनियों को बचाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर लाखों निवेशकों की रकम डूबने का भी मुद्दा उठाया। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं के साथ भीड़ भी काफी ज्यादा जुटी पहुंच जाती है और यही नहीं कोई दिखावे का काम कर रही है, हर संभव उस परिवार के उन परिजनों को मदद का भी वो काम करती हैं। और आपने भी देखा कि लखीमपुर में किसानों के साथ नरसंहार हुआ। प्रियंका गांधी जी दिल्ली से आकर लखीमपुर गई, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो लखनऊ में उनके नेता बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो घर से नहीं निकल पाए। और उत्तर प्रदेश की सरकार के गुंडों ने उनके साथ एक अपराधी जैसा सलूक किया, लेकिन प्रियंका जी फिर भी वहाँ गई। और यही नहीं, वहाँ जाने के बाद पंजाब की और छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार में जो किसानों की निर्मम हत्या हुई, उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का भी उन्होंने वहाँ वादा किया। 3 दिन बाद हमारी नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना जी और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ वो पैसा की राशि की चेक उन्होंने दी। एक वाल्मीकि समाज के साथ घटना हुई आगरा में, प्रियंका जी गई और प्रियंका के जाने के बाद सरकार के कान में जू रहेंगी, तब वो हरकत में आया और प्रियंका जी ने उस परिवार को मदद का भी आश्वासन दिया। और यही नहीं, अभी वो फिर जब अभी सिरसागंज में हमारा एक कार्यक्रम था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद भी वो उस परिवार से मिलने गई और उन्होंने ये वादा किया कि हम वाल्मीकि समाज के लोगों को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। जैसे कि प्रकाश जी द्वारा एक नारा दिया जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या आपके 3 विधानसभाएं हैं कन्नौज में, क्या यहाँ की महिला प्रत्याशी? जी बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अच्छी भागीदारी होगी। लिस्ट आवेदन नहीं, लिस्टें तो पार्टी हाईकमान, अब यहाँ से नाम जो पैनल थे वो सारे चले गए हैं और अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। लेकिन अब उन्होंने पहले ही ये कहा, आप लोगों के सामने कहा, मीडिया के सामने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकटों में भी हिस्सेदारी देंगे, तो उसका कहीं ना कहीं वो जो कहती हैं वो करती हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे से महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है पार्टी को? टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कन्नौज से रईस खान की रिपोर्ट।